और अगली कथा जो मेरठ में है 15 तारीख से 21 तारीख तक, मेरठ वालों छोड़ना मती शिव महापुराण की कथा। एक बार पंडाल में आकर बैठकर बाबा की उस भक्ति को जरूर देखना कि बाबा क्या देता। फिर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा है, बाबा क्या देता है उसका अनुमान लगा क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम।
मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि प्यारी। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह विश्राम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम पद मध्यारे हे बोले तुम जीते। अंत काम पद मध्यारे हे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने मुझको प्रभु लाख लाख परिणाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। इन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए न
कदा ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे तो बाबा श्रवण अवश्य करेंगे। भाव से बाबा से विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को बोलिएगा। सभी साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और बाबा से बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई। ये कब चालू करोगे? एक बार सुनो तो आके कि यहाँ का माइक चल नहीं रहा है। एक बार आके खुद भी तो सुनो कि बक्से नहीं चल रहा है एक भी। भगवान शिव, ओगरदानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई वो भी जाने दो, पर बुढ़ापा जो मिला है, जो बुढ़ापा प्राप्त हुआ है, वो बुढ़ापा व्यर्थ मत जाने दो। उस बुढ़ापे को
व्यर्थ निकलने मत देना, व्यर्थ जाने मत देना। उसको संभालने का प्रयास करिए, उसको संजोने का प्रयास करिए। मैं यजमान परिवार को, पाटिलवाड़ा परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, आपके दादाजी ने और दादाजी ने, परिवार ने जो सिरपुर में एक भूमि का दान कर कर या सामाजिक कार्य कर कर या किसी न किसी रूप में अच्छा कार्य कर कर जो प्रेरणा आपके दादा पिताजी ने दी, वो प्रेरणा आज भी उनके बच्चे निभा रहे हैं। उसकी आपको बधाई, उसकी आपको धन्यवाद, उसका आपको साधुवाद। आज भी आप उस क्रम को निभा रहे हैं, आज भी उस क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और करो। शरीर फिर नहीं मिलना है। शरीर ना जाने किस योनि में, किस जन्म में हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, किसको पता है, किसको मालूम है कि कौन कहां होगा। सदानंद कार्तिकेय जी जिस समय पर तारकासुर को मार दिए थे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव जब किया था, तब मां जगतजननी के पास में कार्तिकेय बाबा सदानंद स्कंददेव कार्तिकेय जी स्वयं आए। स्कंददेव कार्तिकेय जी स्वयं आए और स्कंददेव कार्तिकेय जी ने आकर अपनी माता जी से कहा, मां यदि आप कहो तो मैं ये तारकासुर के 3 बेटों को भी मार दूं, तारकाक्ष को, विदुमाली को और कमलाक्ष को, इनका भी समाप्त कर देता हूं, इनको भी मार देता हूं। अगर तुम बोलो तो मैं इनको भी समाप्त कर दूं। माता पार्वती जी ने मना कर दिया। पार्वती जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं मारोगे। तारकासुर को तुमने मार दिया, वहां तक ठीक है, पर अब तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी शिव की है। आपसे एक बात पूछें, दवाई क्यों खाते हो? जम के बोलो, दवाई क्यों खाते हो? कि तुम एक्सपायर ना हो जाओ। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है। व्यक्ति आखिरी तक दवाई खाता है कि वो एक्सपायर, जम के बोलो, एक्सपायर ना हो जाए। दवाई कब खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कब खाना चाहिए कि दवाई भी एक समय ऐसा होता है कि दवाई भी एक्सपायर हो जाती है, लिखी रहती है उस पर तारीख। देखी तुम लोगों ने कि नहीं देखी? देखिए, जम के बोलो जरा, देखा है ना? व्यक्ति दवाई इसलिए खाता है कि वो एक्सपायर ना हो जाए, पर कभी कभी दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उसके पहले दवाई खाओ, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले भगवान का भजन गाओ। दवाई कब असर करेगी? एक्सपायर होने के बाद। जम के बोलो जरा, नहीं। कब असर करेगी? अगर
एक्सपायर तुम हो गए, कोई हो गया, हम हो गए, संसार का कोई व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया और उसको दवाई खिलाओगे तो असर करेगी नहीं। और दवाई एक्सपायर हो गई, उसकी तारीख निकल गई, उसकी डेट निकल गई, उसके बाद वो असर करेगी क्या? नहीं। दवाई भी अगर एक्सपायर हो जाती है तो वो भी असर नहीं करती है। व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उस पर दवाई असर नहीं करती है। और मनुष्य यदि एक्सपायर हो जाए तो लोग कहते हैं कि इनको थोड़ा सा मिल जाएगा, जो चले गए, जो गए उनको मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी दवाई खा लो, मरने के बाद दवाई असर नहीं करेगी। और जीते जी शिव पुराण सुन लो, मरने के बाद असर नहीं करेगी। जीते जी सुनो, जीते जी श्रवण करिए, जीते जी धारण करिए। जितना श्रवण कर सकते हो, जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना करिए, जीते जी। और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये अपने भाग्य से हुई है, अपनी किस्मत से हुई है। ये भाग्य अपना, अपनी किस्मत है जो अपने को ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो। फिर मौका मिले ना मिले, मनुष्य देह मिले ना मिले, संसार सागर में दूसरी बार जन्म मिले ना मिले, मिला है उसको स्वीकार कर। जो मिला है उसको अपने जीवन में उतार। तुम्हें तारकासुर के बेटों को नहीं मारना। कार्तिकेय, तारकासुर के बेटों को तो मारने की जवाबदारी शिव की है। आपकी अपनी और संसार की किसी की जवाबदारी नहीं है। जन्म, मरण और परण। परण मतलब शादी, मरण मतलब मरना, और जन्म मतलब जन्म। ये तीन जवाबदारी किसी देवता के पास नहीं है। इन तीन चीज की जवाबदारी शंकर जी के पास है, शिव जी के पास। कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, किस जगह पर जन्म होगा, इसकी जवाबदारी शिव जी के पास है। मरण, कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे, इसकी भी जवाबदारी शंकर के पास। परण, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, शंकर भगवान को सब मालूम है कि कहां, कब, कैसे कराना। तुम पूरी जिंदगी लड़कियां देखते रहो, मेरे लड़के के लिए ये लड़की अच्छी है, ये रिजेक्ट करा, वो करा, ये करा, वो करा। पूरा जीवन तुमने इसमें लगा दिया, 10 साल 5 साल इसमें निकाल दिए। लड़की के लिए लड़का ये अच्छा है, लड़के के लिए लड़की ये अच्छी है, पर उसने जिसके साथ लिखी होगी वही मिलेगी। 50 लड़के देखे तुम सबके लिए, और 50 लड़की देखी ये मेरे सब जीजाओं के लिए। 50 लड़की देखी, पर तुम्हारी किस्मत में जो चंद्र घंटा थी वही मिली है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हुई। क्यों? ये जोड़ी आज की है ही नहीं, आज की है ही। एक पत्नी मरते मरते बोली, मैंने खूब करवा चौथ के व्रत करे हैं, खूब मैंने तीज का व्रत करा है, अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी मरी नहीं, 3 महीने जिंदा रह गए। पत्नी जिंदा तो रह गई, पलंग पर पड़े पड़े अपने पति को देख रही थी। पति आता, कहीं नौकर पे गुस्सा करके 2 थप्पड़ मार देता, कहीं
गौ माता दरवाजे पर आती तो उसको भगा देता, कुत्ता आता तो उसको लात मारकर भगा देता, सबको परेशान करने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो? पहले इतने अच्छे थे, अब ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पति बोला, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, अगर तू स्वर्ग में है तो मैं नरक में अच्छा। तूने कहा था अब मैं जा रही हूं स्वर्ग में मिलेंगे, तो मैं जाऊं नहीं उधर, उधर मुझे पहुंचना ही नहीं है, उधर जाके करूंगा क्या, मुझे नहीं जाना, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा, हम जाएंगे ही नहीं अगर तू जाए। तुम्हारे भाग्य में अगर पत्नी जो मिली है, शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि कृपा है आपकी, जो मेरे जैसे व्यक्ति को संभाल रही है और मेरे बच्चों को संभाल रही है, ऐसी कहीं कृपा ही तेरी हो। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हम अच्छे नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो, है? और तुम कितने अच्छे हो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे घर के लोगों ने बता दिया था हमारा लड़का तो हीरा है, पर यह नहीं बताया था कि हमारा लड़का बेवड़ा है। हीरा बताया। अब कितने अच्छे हो, ये तो राम था। इसको खड़े होना था भगवान शंकर के दर्शन की लाइन में, ये खड़ा हो जाता है ठेके की लाइन में। कितना अच्छा है। शिव जी को धन्यवाद दो, भगवान तूने बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी कृपा करी है। और जो माताएं कहती हैं हमारा पति बहुत ताड़ना देता, बहुत गालियां देता, बहुत अपशब्द कहता, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता, उन बहनों से भी निवेदन है तुम भी शंकर जी को धन्यवाद देना, बहुत अच्छा दिया है। अगर ये अच्छा मिल जाता मुझे प्रेम करने वाला, तो मैं क्या शिव पुराण में जाती? फिर तो सिरपुर के या धूलिया के किसी टॉकीज में मूंगफली हाथ में ये तेरी कृपा है, तेरी उदारता है। तू इतना अच्छा है कि तूने ऐसा दिया कि दिन भर गाली देता, दिन भर ताने देता और दिन भर अपशब्द बोलता, ये ताने देता तो मेरा दिल इससे हटकर भोलेनाथ में लग गया। ये तेरी उदारता है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जो तूने दिया वो अच्छा दिया, हम उसमें कोई गलतियां ना निकालें। जब हम भगवान में गलतियां निकालते हैं तो समझ लो हम अपने भीतर गलतियां निकाल। एक लड़का दोस्त के साथ जा रहा था, जाते जाते उसने देखते से कहा कि भगवान में तो अक्ल ही नहीं है। क्या अक्ल नहीं है? इतना बड़ा पेड़ इतनी छोटी छोटी सी केरी लगा दी, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा छोटा सा बेर लगा दिया, इतना बड़ा कद्दू, इतनी बड़ी लौकी इतनी पतली सी डाली में लगा दी, पतली सी बेल में लगा दी। अरे कद्दू को ऊपर लगाना था पेड़ में, लौकी को पेड़ में लगाना था। अब बैठा था नारियल के पेड़ के नीचे, हवा चली एक ऊपर से गिर गया। अब दोस्त से बोला भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा हम कद्दू नहीं लगाया था उसने, कद्दू लगा देता तो कद्दू नीचे और अपन ऊपर पहुंच जाते।
कृपा, उसको धन्यवाद दो, तूने बहुत अच्छा किया, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते नाते दिए, अच्छा तूने कृपा करी है, पूरा परिवार मेरा कितना जोरदार दिया। सास जब भी बोलती एकदम गर्जना में बोलती, ये तेरी कृपा है। जब सास इतनी गर्जना में बोलती तो कोई चोर की हिम्मत नहीं कि घर के घुस जाए। उसको मालूम है चोर को कि बहू होगी ना तो चल जाएगा, पर डोकरी होगी ना, मां होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने तावे में जिस दिन इसने पकड़ लिया उस दिन धो देगी अच्छी लपट के। तुम खुद देखो, अच्छा अंदाजा लगा के देखो जरा, पैसे मांगने वाले कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसे मांगने नहीं जाते हैं कि माँ जी, पिताजी, भाऊ साहब हमको पैसे मांगने वाले जाएंगे तो बहू और बेटों के पास में। नौकरानी किससे कहेगी? सास से तो कभी कहती ही नहीं नौकरानी पैसे की जरूरत है तो। पोछे वाली, झाड़ू वाली, बर्तन वाली, भांडा वाली, कभी भी पैसे की जरूरत होगी ना बहुओं से कहेगी, जी मुझे पैसे की जरूरत। तो जी कहे कि मम्मी से राम मैं नहीं कह सकता। नौकर अगर पैसा दुकान पे चाहिए तो नौकर कभी भी सेठ जी से, जो पिताजी हैं बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं कहेगा। वो कहेगा तो बेटा भैया मेरे को पैसे की जरूरत, तो तू पापा से कहना। मैं नहीं कह सकता, पापा से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मालूम है पारखी नजर निरमा सुपर। इनको मालूम है कि पिताजी की निगाह बहुत पारखी है, मां की निगाह बहुत पारखी है, घर के बुजुर्ग की निगाह बहुत पारखी है। वो समझते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सास ने कहा था मत देना पैसा, पर बहू ने चुपचाप से दे दिया। वो 15 दिन बाद काम छोड़ के चली गई, आई नहीं। सास ने कहा था मत देना, पर समझे ये तो सोच रही थी मेरी बिचारी कर चली। सास की निगाह बहुत पारखी है। जैसे सास की निगाह पारखी है, ससुर की निगाह पारखी है, उसी तरह मेरे भोले बाबा पूरे देवताओं के भी देव महादेव हैं, घर के देवताओं में बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी निगाह भी पारखी है। किसको क्या देना है वो जान, उसको मालूम है। किसी ने पूछा कि भगवान हमने सुना है कि तुम बड़े पारखी हो, इसके बाद भी तुमने रावण को सोने की लंका दे दी। रावण को सोने की लंका दे दी। शंकर भगवान तुम्हें सोचना था, विचार करना था कि वो असुर है, राक्षस है, उसे सोने की लंका देने की क्या जरूरत थी। शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण को सोने की लंका नहीं दी है, राम जो मेरे दिल में बसते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता लंका में जाएगी, उसके लिए एसी का रूम बनाया है। बहू आती है उसके पहले बेटे का रूम तैयार करा जाता है। बहू यहां आएगी, इस कमरे में रुकेगी, ऐसा है वैसा है, सजाया धजाया तैयार करा गया। शंकर भगवान ने कहा माता जानकी जी आएंगी, उनके लिए पूरी लंका अच्छी होना चाहिए, इसलिए सोने की लंका बनवा दी। शिव का भक्त, शंकर का भक्त कहीं पर भी जाए, शिव भक्त कहीं पर भी जाए, उसकी व्यवस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण व्यवस्था शिव करते हैं, शंकर करते हैं। राम जी भगवान शंकर का भजन करते, माता जानकी की व्यवस्था स्वयं शिव ने करी, स्वयं शंकर। स्वयं शिव करते हैं, इसलिए शंकर की उदारता, शंकर की करुणा कोई साधारण नहीं है। आपका कर्तव्य है केवल शिव के मंदिर में जाकर वहां की सेवा करना, चाकरी करना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो काल क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप उसकी सेवा में लग जाओ। एक पत्र है, भूषण परमानंद देवरे, माता का नाम ललिता परमानंद दिवारे। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूं जो 5 साल का है। उसको इतनी शुगर है कि उसकी शुगर 700 रहती है। गुरुदेव, 700 शुगर पहुंच गई, बच्चा ठीक नहीं। बेटे को हॉस्पिटल ले गई। मुंबई के कलवा हॉस्पिटल में हमने बेटे को एडमिट किया। उसको ऑक्सीजन दी गई, रिपोर्ट निकाली गई, मालूम पड़ा कि बेटे की शुगर 700 के पार है। बेटे की याददाश्त चली गई, झटके जैसे आने लगे, शुद्ध नहीं रही, पागलों जैसी हरकत करने लगा। अब डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुगर इतनी हाई हो गई है कि मस्तिष्क तक पहुंच गई है। अब ये इसकी दशा ऐसी ही रहना है, नॉर्मल भी होगा तो यही दशा रहे। करें क्या? अब क्या कर सकते हैं? सबको भूल गया, बेटा पागलों जैसा हो गया, कोई इलाज सामने दिखता नहीं। तभी मैंने नर्स के कहने पर, डॉक्टर की नर्स के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगी। बेलपत्री शिव के मंदिर से लाना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाना और उसी समय हॉस्पिटल में पशुपतिनाथ का व्रत स्वीकार कर लेना, बस चालू करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या आभार व्यक्त करूं। जल पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्री देना चालू करा। वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पहचान नहीं रहा था। हमने उसको पीस पीस कर बेलपत्री दी और शिव का चढ़ा हुआ जल दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटे की शुगर डाउन हुई और उसकी याददाश्त भी थोड़ी सी ठीक हुई। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी भी अब पहचानेगा नहीं, जान नहीं पाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में शुगर का लेवल बहुत बढ़ चुका, पहचानेगा नहीं। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूं कि आज मेरा बेटा पहचानता भी है, जानता भी है और कोई अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का रुद्राक्ष का जल पीता है और भगवान की एक बेलपत्र रोज खाता। उसके फोटो लगा रही हूं, बच्चे के दोनों फोटो लगाए। एक जब बच्चा पहचानता नहीं, जानता नहीं,